नमस्कार, मैं हूं उदय। i24 के खास कार्यक्रम आई इनसाइड में आपका स्वागत है। तो बता दें कि खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ में दावे तो किसान हितैषी होने के लिए की जाती है, लेकिन छलावा या धोखाधड़ी भी उन्हीं किसानों के साथ की जाती है। धोखाधड़ी भी ऐसी कि किसानों को कानो कान खबर भी नहीं है। ऐसा ही एक घोटाला सरगुजा जिले में सामने आया, जहां सहकारी बैंक और KRGO सहकारी समिति के कुछ अधिकारियों कर्मचारियों ने मिलीभगत कर करीब 1000 से अधिक किसानों के नाम पर लोन ले लिया। और जब किसान अपने धान बेचने के लिए केंद्रों पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनके नाम पर कर्ज चढ़ गया है। हकीकत में किसानों ने कभी ऐसा कोई लोन लिया ही नहीं। ये फर्जीवाड़ा 5 पंचायतों KRGO, कुनबेरा, हरदीसांड, ढोंडागांव और बंशपुर में सामने आया है, जिसमें करीब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन किसानों के नाम पर लिया गया। खास बात तो ये है कि कई किसान तो ऐसे हैं जो मर चुके हैं, लेकिन उनके नाम पर लोन लिया गया है। इस मामले से पहले करचुगांव स्थित सहकारी समिति के प्रबंधक ने फांसी रखकर आत्महत्या कर ली थी। क्या कुछ कहना है जिम्मेदारों का, आइए आपको सुनवाते हैं। समस्या है कि इन साल धान बेचे थे सर मंडी में, हमारे किरजू पंचायत में, जिसमें कि 5 पंचायत हम लोग का पंचायत है सर, और जिसमें हम लोग धान बेच दिए थे 5 तारीख को। तो पैसा लेने आया तो सर बैंक कटला में कि हम लोग का लोन दिखा रहा है। लोन तो नहीं लिए हैं सर, उसमें 30,000 लोन लिया था लेने के लिए, इसमें 3 लाख लोन बता रहे हैं। हमारे नाम से फर्जी ऋण ले लिया समिति प्रबंधक, उसके कारण हम लोग कर्ज में बंधा गए। 2,65,000 उसमें मैं लिया हूँ 55,000 और 25 बोरा यूरिया, 3 बोरी धान। और इस समस्या पूरा धान दिए, धान सब कट गया उसमें। हम तो लोन नहीं लिए हैं हम लोग लेने के लिए, लेकिन हम लोग के खातेदार लोग के नाम से लोन बता रहे हैं। अभी बेचे तब पता चल रहा है। 53 बता रहा है। लिए हैं? नहीं लिए हैं हम लोग। तो कैसे होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ न्याय मांगने आए हैं कलेक्टर साहब के पास। अभी इन साल बेचे हैं हम लोग 129 बोरा, तो 2 लाख बता रहे हैं रजिस्टर में, और इसमें तो कुछ नहीं बता रहे। इसमें से पता नहीं चल रहा है। लोन तो नहीं लिया सर मैं। फिर मतलब हम लोगों को लोन का भी जानकारी नहीं था। हाँ। और टोकन काटने के लिए गए, तब हम लोगों को पता चला कि मेरे मतलब लोन निकला है 3 लाख। अच्छा। उसमें जाता है मेरा 30 बोरा धान, 12 क्विंटल। किरजू समिति के जो गांव है, किरजू, कुनमेरा, ढोंडागांव, बंसीपुर, हरदीसांड, यहाँ के लोग आए थे और इनका शिकायत है कि ये लोग लोन लिए नहीं है और इनके नाम से लोन चढ़ गया है। जब धान बेचने जा रहे हैं तो पूरा पैसा लोन में एडजस्ट हो जा रहा है। साल भर कमाए हैं और अगर बेचने जाए उनको एक पैसा ना मिले तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जो लोग लोन लिए ही नहीं है उनके नाम से लोन पटाना पड़े, ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ, किसानों के साथ हम लोग आए थे और कलेक्टर साहब से अनुरोध किया है कि इसमें जांच करा करके ऐसा व्यवस्था करें कि जो धान बेचने जा रहे हैं उसका धान का भुगतान उनको मिले। किसानों ने अपने ज्ञापन में यह बताया है कि उनके द्वारा ऋण नहीं लिया गया है, फिर भी उनके नाम पे एंट्री है, और इस कारण से जब वो धान बेचने के लिए जा रहे हैं तो उस लिंकिंग के कारण इनकी राशि कट जाएगी। इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी इनके द्वारा लगाए गए सभी शिकायतों पर जांच करेगी। जांच में यदि यह पाया जाता है कि शासकीय राशि का गबन हुआ है या किन्हीं किसानों ने जिन्होंने लोन नहीं लिया था उनके नाम पे कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, तो जो भी जांच में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई। ग्राम पंचायत किरजू, जो कि धान समिति प्रबंधक द्वारा बड़ी लापरवाही की गई है, किसानों के नाम पर फर्जी लोन निकालकर, और किसानों को कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। जबकि किसान धान समिति केंद्र पहुंचते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारे नाम पे लोन है। लेकिन इस मामले को लेकर जब किसान कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं और उसके बाद कलेक्टर का घेराव करते हैं तो वो समझ में आती है कि प्रबंधक जो है उनका नाम पे लोन निकाली है। और उसके बाद प्रबंधक जो है पूरे मामले का संज्ञान जब पता चलता है तो उसके बाद में पता चलता है कि वो फांसी लगा के आत्महत्या कर लेती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कलेक्टर तक ये संज्ञान जब बात पहुंची है तो कलेक्टर और प्रशासन द्वारा किसानों को क्या मुआवजा मिलेगी और उसमें क्या राहत की सांस मिलेगी।
तो मामला आपको बता दें सरगुजा जिले से सामने आया, जहां सहकारी बैंक और केआरजू सहकारी समिति के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। किसानों के द्वारा जो धान बेची गई है उसका सीधा सीधा जो पैसा जो किसानों के बैंक अकाउंट में आ रहा है वो कि जो लोन लिया गया है किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से उसमें जमा हो रहा है, जिससे किसानों को उनका बेचे हुए धान की जो रकम है वो नहीं मिल पा रही है। और इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी सुरजीत जुड़ गए हैं। सुरजीत, क्या पूरा मामला है? बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा किसान परेशान हैं, उनके द्वारा जो धान बेची गई है उसका पैसा उन्हें नहीं मिल पा रहा है, फर्जी तरीके से उनके नाम पर लोन ले लिया गया है। जी उदय जी, आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है सरगुजा जिले के केरजू ग्राम पंचायत में आने वाले धान समिति प्रबंधक के द्वारा लोन निकाली गई है किसानों के नाम पे, जो कि आप समझ सकते हैं कि इसमें जो 5 ग्राम पंचायत आते हैं उसमें किसान जो है टोटल किसान 1000 आते हैं, जिससे 20 करोड़ का अभी अनुमानित अंदाजा लगाया जा रहा है। उसके बाद जो कलेक्टर ने बोली है कि जांच करवा के इसको टीम गठित करवाएंगे, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि 20 करोड़ की जो आंकड़ा है लोन का वो जांच के विषय के बाद समझ में आएगा कि 20 करोड़ का ही है कि उससे ऊपर भी हो सकती है। लेकिन पूरा मामला जो है समिति प्रबंधक और साथ ही अगर बैंक प्रबंधक के कर्मचारियों से मिलीजुली भगत में किया गया है। लेकिन ये भोले भाले जो किसान हैं इनको खुद समझ में नहीं आता है कि यूरिया और चाहे खाद के उस पे नाम पे लोन निकाल थोड़ा मोड़ा अमाउंट दे दिया जाता है, लेकिन ये जो प्रबंधक है और धान समिति प्रबंधक और कर्मचारी ये पूरी इनकी मिली भगत है। और उसमें आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि भोले भाले जो इंसान होते हैं वो किसान होते हैं, उनको किस हिसाब से इनको लोन का भाव दिया जाता है और इनके नाम पे लोन निकाल लिया जाता है। जी बिल्कुल। सुरजीत, कितने गांव के किसान परेशान हैं? किस प्रकार से ये पूरा खेल खेला गया? क्योंकि अगर देखा जाए तो कुछ किसानों का कहना है कि उन्होंने 1-2 लाख रुपए लोन लिया है, लेकिन जो अमाउंट कटा है वो कुछ ज़्यादा कटा है। कई किसान ऐसे जिन्होंने लोन नहीं लिया है फिर भी लोन के नाम पर उनको पैसे कटे हैं। कुछ ऐसे हैं जो मृत किसान, उनके नाम पर भी लोन निकाल लिया गया है। तो कितने किसान हैं, कितने गाँव के किसान हैं जिनके नाम पर ये लोन लिया गया है, और आखिर इसकी जानकारी किसानों को कैसे लगी? जी आपको पूरा बता दें कि ये जो केरजू ग्राम पंचायत है ये धान समिति प्रबंधक द्वारा पूरी किसानों के नाम पे फर्जी लोन निकाला गया है, जिसमें 5 ग्राम पंचायत आते हैं और उसमें 1000 से अधिक किसान आते हैं, जो कि अभी अनुमान आंकड़ा जो लगाया जा रही है वो 20 करोड़ का है। जो सबसे अधिक अगर बात करें तो एक किसान है जो अभी मीडिया के सामने नहीं आया है, वो लगभग 7 लाख रुपए का उसका फर्जी लोन पास किया गया है। आप समझ सकते हैं कि एक किसान 7 लाख रुपए का फर्जी लोन, मतलब वो उसको जब पता चलेगा तो समझ सकते हैं कि वो खुद लोन निकाला नहीं है और ना ही कुछ अंगूठा लगाया है, ना साइन किया है। तो इस हिसाब से अगर लोन पास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कर्मचारी, चाहे बैंक प्रबंधक चाहे समिति प्रबंधक, इनकी मिली भगत के अनुसार ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इसमें आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें कुछ ऐसे भी किसान हैं जो मृतक हैं, जो उनके नाम पे लोन निकाली गई है। जी बिल्कुल। सुरजीत, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक सामूहिक मिलीभगत सामने आती है। पहला तो सरकारी समिति जिनके माध्यमों से किसान जो अपना धान बेचते हैं, कहीं ना कहीं उसकी मिलीभगत है। दूसरी सहकारी बैंक की मिलीभगत सामने आ रही, क्योंकि बिना किसानों की मौजूदगी के, बिना किसानों के सत्यापन के आखिर ये लोन निकाला कैसे गया किसानों के नाम पर? तो कह सकते हैं बड़े पैमाने पर यह सामूहिक मिलीभगत सामने आ रही है। जी आपको ये भी आंकड़ा लगाया जा सकता है कि जो कलेक्टर ने संज्ञान किसानों जब मुलाकात किए उसके बाद संज्ञान लिए हैं, उसके बाद बोले हैं कि टीम गठित करेंगे, उसके बाद जांच करवाएंगे। तो जांच के बाद आपको मतलब लोगों को समझ में आएगा कि 20 करोड़ का मामला है कि 20 करोड़ से ऊपर भी जा सकती है। तो इसमें जो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो बैंक प्रबंधक है, समिति प्रबंधक है, चाहे ऑपरेटर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई भी, जो बैंक प्रबंधक किसी की भी मिली भगत के अनुसार ऐसी इतनी बड़ी जो रकम है वो कहीं से निवारण नहीं की जा सकती है। लेकिन किसान जो है, सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि किसानों का जो पैसा कट रही है लोन के उस पे, तो वो किसानों को कैसे वापस आएगी और किसानों का जो लोन जो दिख रही है वो कैसे माफ होगी। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में सुरजीत, जो केआरजू प्रबंधक समिति के जो प्रबंधक बताया जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या भी कर ली है।
जी, आपको जब ये कुछ दिन पहले 2 बजे रात को वापसी अपने प्रबंधक धान समिति से वापस आए हैं, उसके बाद अपने घर पहुंचे हैं और वो अपने मतलब दूसरे दिन मीडिया में बात पता चलती है कि समिति प्रबंधक ने फांसी लगा ली। लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी थे कुछ बोल रहे थे कि दबाव प्रेशर था, इस कारण से वो फांसी लगाए हैं। लेकिन ये जब खुल के मामला सामने आया है तब समझ में आती है कि इतनी बड़ी घोटाले के पीछे जो है धान समिति प्रबंधक थे। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये जो घोटाले हैं ये पूरी साजिश के दौरान की गई है और जब इसका खुलासा होने वाला था तब समिति प्रबंधक ने आत्महत्या कर ली। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में प्रशासनिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सुरजीत, किन किन की तरफ से क्या क्या कहा गया है कि किस प्रकार से जो ये पूरा घोटाला है वो सामने लाया जाएगा? जी, आपको बता दें कि पूर्व खाद्य मंत्री क्षेत्र है और अभी राम कुमार टोप्पो जी हैं वहाँ के, लेकिन कोई भी प्रशासनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जिसमें अभी प्रतिक्रिया अगर आई है तो कलेक्टर से कल ग्रामीण 100 के भीड़ में आए थे और ग्रामीण मुलाकात किए हैं। उसके बाद कलेक्टर ने संज्ञान लिया और संज्ञान में यह आश्वासन दिया है कि इस मतलब पूरी जांच टीम गठित करेंगे और उसके बाद जांच करेंगे, फिर बताएंगे कि कितनी घोटाली हुई है और किस हिसाब से इनका निवारण किया जाएगा। जी बिल्कुल, कह सकते हैं सुरजीत की एक बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। किसानों को बिना बताए उनके नाम पर लोन निकाल लिया गया है और अब ऐसे में किसान जो है वो मजबूरी में चक्कर लगाने को मजबूर है कि कब उनके द्वारा बेचे गए धान के जो पैसे हैं उनके खाते में आ पाएंगे। अब इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि सियासत भी देखने को मिल रही है। सुरजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे हम। तो बता दें कि किसानों के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 5 से ज़्यादा गाँव के 1000 से अधिक किसानों के नाम पर लोन लिया गया है और कह सकते हैं कि 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो लोन है वो किसानों के नाम पर लिया गया। तो एक बड़ा जो घोटाला है वो यहाँ पर देखने को मिला है। कई जो किसान हैं इससे प्रभावित हैं और अब किसान मजबूरी में चक्कर लगाने को मजबूर है बैंक के कि आखिर जो उनके द्वारा जो धान बेचा गया है आखिर उसका पैसा कहाँ गया है। और जब ये पूरा ही मामला सामने आया तब कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा हुआ है कि किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से बैंक लोन लिया गया है। हमारे साथ सहयोगी सुरजीत जुड़े हुए हैं। सुरजीत, किसानों का क्या कहना है? क्योंकि अगर देखा जाए तो किसान जो है वो साल भर मेहनत करते हैं और उसके बाद अपनी फसल बेचकर रुपए लेने जाते हैं। कहीं किसी किसान को किसी मजदूर के पैसे देना है, किसी मशीनरी के पैसे देना है, किसी के घर में शादी है, किसी को अपना कोई कर्ज चुकाना है। तो कह सकते हैं कि साल भर मेहनत करने के बाद जब किसान बैंक पहुंचता है अपने पैसे निकालने के लिए तो बैंक के द्वारा ये किया जाता है कि आपके द्वारा जो लोन लिया गया था उस लोन में जो पैसे हैं वो कट गए हैं और इस बात की जानकारी किसानों को भी नहीं होती। कह सकते हैं कि किसानों की जो मेहनत का पैसा है वो इस तरीके से फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ गया। जी उदय जी, आपको बता दें कि ये जो पूरा किसान का कहना है कि मतलब हम ना लोन लिए हैं और ना ही हमको इसकी जानकारी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो किसान है वो ना प्रशासन से गवाही लगा रहे हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात होगी कि ये जो लोन निकाली गई, प्रबंधक आत्महत्या कर ली, लेकिन अब जो है लोन जो किसानों के नाम पे है वो लोन कैसे माफ की जाएगी और किसके द्वारा माफ की जाएगी। लेकिन कलेक्टर जो संज्ञान लिए मामले को, लेकिन फिर बोले कि जांच टीम गठित करेंगे और सभी बिंदुओं पर जांच करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात होगी कि किसानों को जो लोन मतलब उनके सर पे लोन है वो कैसे माफ होगी और किस कारण से माफ होगी, क्योंकि किसान तो लोन लिए नहीं है और वो फसल लगाए हैं, फसल बेचे हैं और उनको खुद पता नहीं था कि हमारे नाम पे लोन निकाल ली गई है। जी बिल्कुल, और इस पूरे मामले में सुरजीत देखा जाए तो पूर्व जो मंत्री अमरजीत भगत उनका ही बयान सामने आया। उनका कहना है कि जो फर्जी लोन की रकम जो है वो करोड़ में हो सकती है। प्रशासन इसकी जांच कराएगा और दोषियों पर कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही जो तमाम किसान हैं उनकी तरफ से भी जो वहाँ पहुंचे थे प्रतिक्रिया सामने आई थी। किसी का कहना था कि हमारे घर में शादी है उसको लेकर हम लोग पैसे निकालने आए थे, किसी का कहना है कि हमारे बच्चा अस्पताल में भर्ती, किसी का कहना है कि हमारे बच्चे की पढ़ाई के लिए हम लोग पैसे निकालने आए थे। कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में अब तमाम जो अधिकारी हैं मिलीभगत सामने आ रही है और अब आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली, किस प्रकार से अब जो किसान है वो परेशान ना हो उसको लेकर सरकार आगे कदम उठाएगी। देखिए, समस्या तो लगी हुई है, लेकिन वो सोचने वाली ही बात होगी कि किसानों की समस्या जो है वो कैसे निवारण होगी। कलेक्टर को बोल दिए कि जांच कर टीम गठित करके जांच किया जाएगा, लेकिन ये किसानों पे जो 20 करोड़ अनुमानन जो लगाया जा रहा है कि लोन है, तो वो लोन कैसे पास होगी और कहाँ से पास होगी। लेकिन ये अधिकारी जो है वो कहाँ से
किसके द्वारा अधिकारियों को वो मतलब किया गया है, और मिली भगत जो समझ सकते हैं कि समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर और बैंक प्रबंधक, इनके द्वारा ही निकाली गई है। और किसान अब जो है अपनी जो मूलभूत सुविधा के लिए जो पैसे निकालने जा रहे थे, चाहे विवाह के लिए हो, चाहे बच्चे के खर्च के लिए हो, वो कहाँ से भरपाई कर पाएंगे, और लोन का जो वो है कटी हुई चार्जेस है वो कैसे उनको मुआवजा होगा, आप समझ जी। बिल्कुल सुरजीत, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो सहकारी समिति और सहकारी बैंक की लापरवाही नजर आ रही है। अगर बैंक में इस प्रकार से अनियमितता सामने आई है तो कहीं ना बैंक की जो ऑडिट व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि मार्च अप्रैल के महीने में बैंकों में ऑडिट होता है कि कितना लोन लिया, किसके नाम पर कितना लोन दिया गया। और अगर 1000 से ज़्यादा किसानों की बात की जाए जिनके नाम पर ये लोन लिया गया है, तो बैंक प्रबंधन की सीधी सीधी लापरवाही सामने आ रही है कि आखिर बैंक ने ऑडिट क्यों नहीं किया, सत्यापन क्यों नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साथ ये इतने लोगों के नाम पर लोन ले लिया है, ये एक लंबे समय से चला हुआ आ रहा खेल नजर आ रहा है। जी, आपको पूरा मामला तो समझ में आ ही गया होगा कि मतलब ये जो छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े उच्च अधिकारी तक के पूरे साजिश किसानों को किया गया है। उसके बाद इनके नाम पे जो लोन निकाला गया है, तो इसमें जांच के बाद ही समझ में आएगा कि ये जो 20 करोड़ का अनुमानन लगाया जा रहा है वो आंकड़ा जो है कहीं 50 करोड़ चाहे 100 करोड़ मत पहुंच जाए, क्योंकि ये जो है मतलब एक साल की वो नहीं है, मतलब लगातार ऐसे मामले हुए होंगे और किसानों को पता नहीं चल रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितनी बड़ी मात्रा में जो भ्रष्टाचार किया गया है और लोन जो पास की गई है। तो यहाँ तक कि आप समझ सकते हैं कि मृत जो किसान है उसके नाम पे भी लोन निकाली गई है, और ऐसा किसान है जो उनको खुद पता नहीं है कि मैं यूरिया लिया हूँ कि धान का बीज लिया हूँ। जी बिल्कुल। और अगर देखा जाए इस पूरे मामले में तो जिन किसानों के नाम पर लोन लिया गया, क्या उन किसानों को लोन से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए गए हैं कि आपके नाम पर ये लोन लिया गया था? क्योंकि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके नाम पर लोन लिया है, वो बैंक भी पहुंचे हैं और उन्होंने ये जानने का प्रयास भी किया है कि किस प्रकार का लोन उनके नाम पर लिया है। आप लोन से संबंधित कागजात दीजिए, जो डॉक्यूमेंट है वो दीजिए, लेकिन वो भी उनको नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जी, पूरा मामला तो आप यही अनुमान लगाया जा रहा है कि उनको ना ही कोई डॉक्यूमेंट दिखाया गया है, ना ही कुछ। यहाँ किसानों का जो रहता है वो खाता रहता है, उसके नाम पे यूरिया का जैसे कुछ भी फसल, चाहे धान का बीज हो चाहे यूरिया हो, वो दिया जाता है। लेकिन वहाँ जो समिति प्रबंधक होते हैं और ऑपरेटर होते हैं, वो उनके खाते में जो है अमाउंट बढ़ा के चढ़ा दिया जाता है। जब धान बेचने जाते हैं, जो फसल लगाते हैं उसके बाद धान बेचने जाते हैं, तो वो जो धीरे धीरे अमाउंट है वो कटती जाती है, जो कि वो धान बेचने के बाद कटती है। उसके बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब जब किसान बेच के अपना पैसा बैंक से निकालने गया, उसके बाद उसको समझ में आता है कि जो मेरे खाते में पैसा नहीं है और पूरे चार्जेस जो है वो लोन के नाम पे कट गई हैं। तो जी आप अनुमानन लगा सकते हैं कि किस टाइप का इसमें धांधली हो रही है और भ्रष्टाचार हो रही है। जी सुरजीत, कह सकते हैं कि ये बेहद ही गंभीर मामला है, और सिर्फ हो सकता है ये एक बैंक का मामला ना हो, आगे भी कई समितियां हो सकती हैं जो वहां इस तरह की गड़बड़ी जो है वो देखने को मिले। हमारे साथ जुड़े रहिए सुरजीत, आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं कमलेश सिंह जी, सरपंच है। कमलेश सिंह जी, आपका स्वागत है i24 न्यूज पर। जी कमलेश सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से बैंक लोन ले लिया गया। जब किसान अपने धान का जो पैसा निकालने पहुंचे तो उन्हें पता चलता है कि जो पैसा है वो लोन के नाम पर कट गया है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? आपको कोई जानकारी है किस प्रकार से पूरा मामला हुआ है, किसकी मिलीभगत आप इसमें देख रहे हैं? कभी बैंक गए नहीं जी, और गए जी, जी, से पूरा पैसा कट जा रहा है। तब पता चला किसान को कि मेरे इस अकाउंट में लोन है, और किसान जबकि जावे नहीं किया है वहाँ, जी, बैंक कभी जावे नहीं किया है, जी, और उनके खाते में इतना लोन दिखाया जा रहा है। तो कितना अमाउंट किसानों के खाते से कटा है? एक एक किसान के खाते से अगर आप देखें, अंदाजा लगा तो कितना पैसा कटा है, कितना और लोन बाकी है प्रति किसान पर? आपके क्षेत्र से कितने किसानों का जो पैसा है वो इस प्रकार से कटा है?
लगभग प्रबंधक के साथ वहाँ जी पासबुक रखा था। जी एक किसान के पास है तो एक पासबुक प्रबंधक के पास था, जी और उसी में पता चल रहा है कि पूरा किसान देख रहे हैं कि अपने पास तो है पासबुक और पूरा भी है, सब चीज है, लेकिन जब ही पता ये चल जो रहा है दो धान पासबुक है वो किसके पास थी? ये बैंक प्रबंधक के पास थी या सहकारी समिति के प्रबंधक के पास ये दो पासबुक थी? जी किसके पास ये दो पासबुक मिली हैं? जी कमलेश जी, जी ये जो दो पासबुक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, किसके पास मिली है दो पासबुक? मतलब बैंक प्रबंधक के पास पासबुक आप कह रहे हैं या सहकारी समिति के पास जो प्रबंधक था उसके पास पासबुक थी? प्रबंधक के पास था सर। बैंक प्रबंधक के पास? जी नहीं, ये जी मैम बताइए जी कमलेश जी, फिर किस प्रकार से पता चला आप लोगों को? क्या है सर, अभी जब किसान धान बेचने गया जी उसके बाद पता चला कि आपके खाते में लोन है, ऋण लिया गया है। जी तो उसके माध्यम से जो किसान का धान जो बेचे उसको काट दिया गया कि आपके नाम पे लोन है करके। अब आप लोग क्या कुछ कदम उठाएंगे? आप सरपंच हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके क्षेत्र के जो किसान हैं जिनके नाम पर पैसे कटे हैं फर्जी तरीके से, तो उनको न्याय मिले, उनका जो पैसा है वो उनको वापस किया जाए ब्याज सहित, क्योंकि लंबे समय से किसान परेशान हुए, उनको समय पर उनके पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में उनको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए, जो उनका मूल पैसा है वो भी वापस मिलना चाहिए। आप क्या कुछ कदम उठाएंगे? आप सरपंच हैं क्षेत्र के, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आपके क्षेत्र के लोगों के प्रति। जी सर, हम लोग का कहना है, मेरा कहना है कि जितने किसान हैं जी तो जितने पीड़ित किसान हैं जी उनका जांच करवाया जाए और किसान का वो भुगतान मिलना चाहिए सर, कि नहीं तो किसान है, इतना पीड़ित किसान है, जी बेचारे क्या करेंगे? इतना मेहनत से धान कमाए हैं बिल्कुल। और पूरा धान कट जा रहा है तो इनकी बीवी बच्चे सबको परेशानी झेलना पड़ेगा सर। इसलिए कुछ कार्यवाही ऐसा हो कि किसी को कुछ तसल्ली मिले, उस टाइप से होना चाहिए। बिल्कुल। आपके स्तर पर अब आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? किस प्रकार से आप आगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर आप भी प्रशासन से जुड़े हुए हैं, सरपंच हैं, तो आप आगे किससे शिकायत करेंगे? क्योंकि इस पूरे मामले में कलेक्टर की तरफ से भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा है मामला संज्ञान में आया है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री जो हैं अमरजीत भगत, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन अभी तक किसानों को पैसा नहीं मिला, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। अब आगे किस प्रकार से जल्द किसानों को पैसा मिले और जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं जिनके माध्यम से पूरा ही फर्जीवाड़ा या घोटाले हुआ उनको सजा मिले, आगे आप लोग किस प्रकार से कदम उठाएंगे ताकि किसानों को समय पर न्याय मिल सके? जी सर, हम लोग तो वही कार्रवाई करेंगे कि अब कलेक्टर महोदय जो को सौंप दिए हैं कि इनका उचित कार्रवाई किया जाए और किसानों का जो लोन दिया गया फर्जी लोन वो कम से कम वापसी होना चाहिए सर। और अब वापसी नहीं हो पाएगा तो अब किसान को तो चक्का जाम के माध्यम से या कुछ भी धान उठाव के माध्यम से, बिल्कुल कह सकते हैं कमलेश जी कि अब आगे आप लोगों के पास आवेदन बचा है जो कि आपने कर दिया है, निवेदन कर दिया है। अब आगे जो प्रदर्शन की रहा है वो आप आगे करते हुए नजर आएंगे अगर आप लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी या किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। कमलेश जी धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ सहयोगी सुरजीत जुड़े। सुरजीत आपका भी धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि 1000 से अधिक किसानों के नाम पर लोन ले लिया गया है। तमाम प्रकार से जो किसान हैं वो परेशान हैं क्योंकि उनको अभी तक उनके बेचे गए धान के जो रुपए हैं वो नहीं मिले हैं। हालांकि तमाम तरह की जो प्रतिक्रिया हैं वो भी सामने आई हैं और कलेक्टर का भी कहना है कि इस पूरे ही मामले में जांच की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कब किसानों को उनके जो उपज का पैसा है वो उनको मिल पाता है। तो फिलहाल आई इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।